पेपर लीक के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर गरजे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग। देखिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। देश के लाखों छात्रों का भविष्य लगातार पेपर लीक की भेंट चढ़ रहा है। आखिर क्यों अब सड़कों पर उतरकर छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने पेपर लीक की लगातार सामने आ रही घटनाओं और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद दोनों संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हुए परीक्षा एवं भर्ती प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम ने कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का विश्वास टूट रहा है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी उठाई। वहीं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है, इसलिए सरकार को शिक्षा व्यवस्था में तत्काल प्रभाव से ठोस और सख्त सुधार लागू करने चाहिए। फिलहाल जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे संबंधित स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर छात्रों का इंतजार और लंबा होगा। जी, मेरा नाम प्रभात गौतम है और मैं आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं, किसको संबोधित आज आपने ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी है। जिस तरीके से 25 दिनों से जंतर मंतर पर युवा जो हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से 20 जुलाई को पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रूरता के साथ उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा पीटा गया, उसी के विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। देश का युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ इस तरीके से घोर अपराध, जिस तरीके से क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जो युवा जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप सबके परिवार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर घर में उनके भी बच्चे हैं, उनके भी युवा हैं और कहीं ना कहीं वो भी इसी तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारी मांग है इस तरीके का लाठीचार्ज ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है और जो युवाओं की मांग है, हम लोगों की मांग है कि जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं अब इस्तीफा देना चाहिए। जो युवाओं की जो मांग है हम लोग भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और हम एक कड़ी इसमें और जोड़ रहे हैं कि अब गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ लाठीचार्ज क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया गया और आज हम एक मंत्री जी का बयान देख रहे थे, वो कह रहे थे ये कॉकरोच 3 कॉकरोचों को कुचल देना चाहिए, ये आंदोलन स्वतः खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं की क्या सोच है। ये सिर्फ दूसरों को दुश्मन की तरीके से देखते हैं। अभी ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सिलेंडर और ये तमाम चीज़ें लेकर और सर पर ढो रहे थे और कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे। अब ये अपनी सरकार की नामबड़ी कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और जो वास्तविक तौर से जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। अगर इनका इस्तीफा नहीं होता है तो क्या कहेंगे आप? अभी तो हम लोगों का जिला स्तरीय पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जिस तरीके से जो घटना हुई है इसमें पूरे देश में रोष व्याप्त है और हम लोग ये युवाओं पर अत्याचार हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ज्ञापन कहाँ पर दिया? आज हम लोगों ने कन्नौज के कलेक्टर में पहुंचकर मुख्यालय पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। एक कड़ी और जोड़ना चाहते हैं, जो रामपुर में जो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी है,
दोस्तापूर्ण तरीके से ये बीजेपी की सरकार उसको ढहाने का काम कर रही है। तो हमारी सरकार की मांग है कि सरकार को चेत जाना चाहिए, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर उस पर एक भी ईंट खसाने का काम किया गया। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में हमारे युवा शिक्षा लेते हैं और शिक्षा से देश की उन्नति होती है। अगर किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी को ढाया गया तो हम लोग ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग मजबूती के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़े हैं। किसी भी तरीके से कोई आंदोलन करना पड़ा उसके समर्थन में तो हम लोग करेंगे। किसी भी तरीके से हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में।